नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस सेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने देखा संख्या पद्धति में परिमेय और अपरिमेय के बारे में, और आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती है? तो पहले तो परिभाषा के तौर पर देखें तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, अर्थात p बटे q के रूप में लिखी जा सके, और जिसमें q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात हम p बटे q के रूप में जिसको लिख सके, लेकिन ये तो परिभाषा के तौर पर हो गया। यदि हम नॉर्मली बात करें तो जैसे मैंने लिखा 2/3, तो यह मैं अपोन में लिख सकता हूँ, तो यह परिमेय संख्या है। 1/5 परिमेय संख्या है। मैंने बोला 0, तो इसके अपोन में कुछ भी नहीं, परिमेय संख्या है। कोई सी भी संख्या हो, यदि उसके अपोन में कुछ नहीं होता है तो 0 होता है। तो 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक और बात महत्वपूर्ण, जिन संख्याओं को हम बार के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट होती है, दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट होती है तो हम उसको बार के रूप में लिख सकते हैं। यदि दशमलव के बाद में संख्या रिपीट हो तो वह संख्या भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको अंश बटे रूप हर के रूप में जो है वह लिखा जा सकता है। जितनी संख्याएं होती उतनी संख्याओं पे बार लगाते हैं। आगे हम देखेंगे दशमलव वाले चैप्टर में कि बार वाली संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदला जाता है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या में वो संख्याएं हमने शामिल करी हैं जो दशमलव के बाद में या तो रिपीट हो, दशमलव के बाद में या तो एक जैसी आए, या दशमलव के बाद उनका अंत हो, या दशमलव के बाद वो समाप्त हो जाए, या जो स्वयं अंश बटे हर के रूप में हो, पूर्णांक हो, तो वह संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब आते हैं अपरिमेय संख्याओं पे। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में आप इसको व्यक्त नहीं कर सकते, अर्थात आप जिसको बटे के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। शुद्ध रूप से समझने के लिए, यदि दशमलव के बाद में एक जैसी संख्याएं प्राप्त न हो और इनका जो सीक्वेंस है यह कुछ भी चले, अर्थात जिसका हम लास्ट छोर नहीं बता पाए, जिसका हम लास्ट छोर पता नहीं कर पाए, तो उसको हम बार के रूप में नहीं लिख सकते। और जिन संख्याओं को बार के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे आपका √3, आपका √7/4, -√5, -5/√3, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात अपरिमेय संख्याओं के रूप में हम उन संख्याओं को शामिल करते हैं जो दशमलव के बाद एक जैसी नहीं आवे, या दशमलव के बाद समाप्त नहीं होती हो और एक जैसी नहीं आती हो। ऐसी संख्याएं जो है वह अपरिमेय संख्या के रूप में जानी जाती है। अब एक यहाँ पे कंफ्यूजन वाला मामला, पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो 22/7 के नजदीक होता है। पाई का मान दशमलव के बाद एक जैसा नहीं होता, इसलिए हम पाई को अपरिमेय संख्याओं में शामिल करते हैं, जबकि इसका जो लगभग वैल्यू है वो 22/7 होता है, और जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको जो है परिमेय संख्याओं में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने समझा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, और इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उन चीजों को समझा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।